इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। अचलू भैया। हाँ नंदू भैया। भैया हो देखा बसुरी के मीठा आवाज सुर जैसे ही गूंजेला देखा अपन जितना भी किसान भैया लोगन हो समय से अपने बैठकी में जुट जाला और गांव के हर कोना से लोग उत्साह के साथ यहाँ आवेले और सबके मन में यही आस रहेले अचलू भैया कि आज कुछ नया और खास सुने के मिली। बिल्कुल काहे ने भैया देखा बैठकी के में जौन बा उ जानकारी के साथे साथ देखा ज्ञान का खजाना खोलल जाला और देखा लोग जब आपस में बातचीत करके जौन बा अपन अनुभव साझा करेलन तो ये माहौल में जौन बा अपनापन और सीख दोनों एक साथ मिलेला। बिल्कुल बिल्कुल चलो भैया। और बैठकी के रंग तब और निखर जाला हो जब गीत संगीत के धुन सुनाई देला, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान के भी भरपूर संगम होखेला। आ बुजुर्ग आज जवान सभी एकजुट होके कार्यक्रम के आनंद लेवे। बिल्कुल। और कई लोग देखा सवाल पूछ के भी जन बा अपन जिज्ञासा के शांत करेला। कभी कभी देखा अपन सनीचर के जन बा हेलो किसान वाड़ी होला तो उनमें जब सवाल जवाब होबे करेला और बांसुरी के सुर माहौल के और भी मधुर बना देला। ऐसे ही देखा अपन बैठकी कई साल से जन बा गांव के संस्कृति के मजबूत बनावत बा। बिल्कुल। और देखें अपन जिला जवार के अपन मौसम आजकल बड़ा अनिश्चित हो गई बा चलो भैया। और आज के देखें अपन ताजा जोन बा जोन मौसम के जानकारी बा वो न्यूनतम देखा 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जोन बा 36 डिग्री सेल्सियस बा। जोन की मौसम से कभी कभी उतार चढ़ाव देखल जा रहा बा और कहीं बदरी छा जात बा तो कहीं हल्का हल्का बुनी बरखा भी हो रहा बा और वही समय कहीं धूप भी देखे के मिल रहा बा। बिल्कुल। ओकरे वजह से कई लोग परेशान भी हो रहा बा और ये बदलाव में जन बा आम जन जीवन जन बा प्रभावित हो रहा बा नंदू भैया। और देखा काम काज में रुकावट और स्वास्थ्य पर असर एकदम सीधा पड़त बा। लोग जन बा वो मौसम के मिजाज समझे में एकदम असमर्थ हो गए कि भैया दऊ का करिया नहीं। बिल्कुल। और यही आग बिचौली में देखें अपन बदलत मौसम में है अपन खेत में भी जौन बा असर देखे के मिल रहा बा। फसल के चाहे बढ़वार के बात करला भैया ठीक से ना हो पावत बा। कहीं कहीं पानी के अधिकता या कहीं सूखे के समस्या या जमीन के समस्या बन जात बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने में देखा सब्जी के फसल में रोग और कीड़ा भी बढ़े के आसार बा और देखा किसान भैया लोग भी काफ़ी चिंता में पड़ गए बा। उत्पादन घटे से जौन बा आर्थिक नुकसान भी हो रहा बा इसमें। बिल्कुल। और जहाँ तक माटी के सेहत पर भी देखा मौसम के बुरा असर पड़ रहा बा। बरखा से माटी के भी उपजाऊ ताकत अपन बह जाला। यही से देखा है अचलो भैया बार बार चेतावल जाला कि भैया हर खेत के मेड़ और हर मेड़ पर पेड़। जब अपन पेड़ रहा अचलो भैया ना तो जौन माटी के क्षरण के बात होला वो भैया रुकेला और जौन भी होकर खर पतवार होला पत्ती होला वो भैया देखा अपन ताजा खाद के रूप में देखल जाला। तो कहीं न कहीं अपन तेज धूप माटी के भी सुखा के कठोर बना देवला से अपन बचे के। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसने में देखा पोषक तत्व भी जौन बा मन धीरे धीरे कम हो रहा बा और ऐसे जौन बा फसल का गुणवत्ता जौन बा नंदू भैया ऊपर असर पड़त बा, सीधा असर पड़त बा। मिट्टी का देखभाल बहुत जरूरी हो गई बा इस समय। बिल्कुल आप सही कहते हो। इस स्थिति में देखें किसान भैया लोग के जागरूक होके के जरूरत बा और वैज्ञानिक तरीका भी अपनावे के पड़ी। अब समय के मांग हो गई बा चलो भैया कि सही समय पर सिंचाई आ खाद के उपयोग जरूरी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकारी सलाह और योजना का लाभ उठावे के चाहिए और देखा मौसम का जानकारी रख के जनबा खेती कर हमेशा फायदेमंद हो रहेला। ऐसे देखा नुकसान कम और उत्पादन बेहतर हो सके। बिल्कुल। अभी देखा जो अपन बूंदी बरखा भइल चलो भैया अपन खेत में देखा कहीं मूंग रहे कहीं उर्द रहे तो भैया किसान भैया लोग ये समय सोचल नहीं कि भैया पानी के मतलब ऐसा जगह बोवल जाए जहाँ पानी के भैया नमी हमेशा बनल रहे। तो लेकिन बुन्नी बरखा जब समय हो गई बढ़िया से तो भैया वो फसल के फायदा के छोड़ कहीं कहीं नुकसान भी देखे के मिल सकेला। तो एक खातिर देखें अपन
अपन एक चीज और हम कहब कि अभी भी देखा अपन खेत खाली बा चलो भैया, तो मृदा कार्ड स्वास्थ्य किसान खातिर बहुत उपयोगी साधन बा। ऐसे माटी के असली स्थिति में जानकारी मिलेला और माटी में कौन पोषक तत्व के कम बा ई पता भी अपन चल जाला। बिल्कुल, और ये आधार पर जौन बा सही खाद का चयन आसान हो जाला। फसल के उत्पादन बढ़ावे में ई जौन बा एकदम मददगार साबित होला नंदू भैया। और देखा हर किसान के ई कार्ड बनावल बिल्कुल जरूरी बा। बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से बेवजह खाद के जौन उपयोग भी होला उ कम हो जाला और जितना जरूरी होखला उतना ही खाद अपन डालल जाला। ऐसे लागत भी कम होला और फायदा भी बढ़िया होला। बिल्कुल, और माटी के संतुलन भी बनल रहेला। और देखा रासायनिक खाद के अधिकता से बचाव भी हमन कर सकीला। और ये तरीका जौन बा ई टिकाऊ खेती के दिशा में एगो कदम बा। बिल्कुल, और एह कार्ड से देखे पर्यावरण के भी सुरक्षा मिलेला। माटी, पानी आ हवा तीनों पर सकारात्मक असर पड़ेला चलो भैया, और जमीन के उपजाऊ शक्ति भी लंबे समय तक बनल रहा। बिल्कुल सही कहत हुआ ना। देखा किसान जौन बा भविष्य के लिए भी सुरक्षित खेती कर सकेला। जैविक खेती के बढ़ावा मिले में भी मदद मिलेला। और देखा ऐसे जौन बा प्रकृति और किसान दोनों के फायदा होखेला। बिल्कुल, और कहीं न कहीं सरकार के भी द्वारा ये योजना में किसान हित में चलावल जा रहल बा। किसान भाई लोग आगे आके ऐसे जुड़ल चाहें और नजदीकी कृषि केंद्र पर भी जा करके अपन सहायता जानकारी ले सकल। बिल्कुल सही कहता। माटी का जांच करा के कार्ड बनावल एकदम आसान हो गईल बा। और देखा ऐसे जो खेती में सुधार और आमदनी में बढ़ोतरी भी हो सकेला। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान के जो सच्चा साथी कहल जाला, जेके एकदम सच्चा साथी बन करके हमेशा खड़ा रहेला साथे। बिल्कुल, और माटी के देखें जांच भी या 3 महीना या कुछ ऐसा समय में मुफ्त भी अपन हो जाला, ज्यादा पैसा भी ना लगेला। और बिल्कुल इस सच बात है कि ऐसे पैदावार भी बढ़े के साथ साथ आमदनी भी बढ़ जाला। और देखा चलो भैया हमहन के बात कही तो होते रही हो, लेकिन आज देखें अपन भिंडी के फायदेमंद खेती ये विषय पर भी अपन प्रगतिशील जौन महिला किसान सोना देवी बहन हैं, उनकर भी अपन मुलाकात जौन बा आपसे भइल बा। और कहीं न कहीं जौन बा ऐसे ही कहे का मतलब ये नंदुआ कि जैसे भेंट मुलाकात हमसे भइल रहे और बड़ा अच्छा बातचीत भइल बा। तो हम तो कहते कि कुछ संदेश सुनला के बाद जन बा ई जन जरूरी जानकारी हमन के बीच में हो रहल बा, हमन के साथे साथे पूरे बैठकी भी सुने। किसान भाइयों बहनों, देखें अगेती खेती आज के समय में कमाई के बढ़िया जरिया बन गईल बा। और जल्दी तैयार होके वाली सब्जी बाजार में महंगा भी बिकेलिन, जिससे आमदनी भी बढ़ जाला। ऐसने में किसान का लागत जल्दी निकल जाला और मुनाफा भी ज्यादा होखेला। यही सब चीज के ध्यान में रख करके किसान भैया लोग, बहन लोग, सब लोग मिल के जौन बा अगेती खेती के साथे साथे पछेती फसल के भी ध्यान में रख करके अपन खेती किसानी करेलन। एमे जौन बा मौसम के जोखिम भी कम रहेला, कैसे कि फसल पहले ही बिक जाला। तो ए तरीका से अगेती या पछेती खेती करके जौन बा किसान जौन बा अपन लाभ ले सकेलन। ऐसे ही खेती करत हईन हमन के जनपद के छपका ब्लॉक के डणारी गांव से सोना देवी जी। तो सोना देवी जी, आपके आकाशवाणी स्टूडियो में आवे खातिर का बहुत बहुत धन्यवाद बा। सोना देवी जी, आप इस समय अभी खेत में कौन कौन फसल लगल बा? इस समय हमारे खेत में बा खीरा, नेनुआ, बोड़ा, भिंडी बा, थोड़ा बहुत प्याज बा, ये सब खेती बा। तो आपके यहाँ जैसे भिंडी भी लगौले हैं, पहले अगेती कैले रहलेन? हाँ, अगेती थोड़ बहुत भिंडी बा खाए पिए भर के। तो इस समय बाजार में भी अच्छा खासा निकलत हुई? नहीं, बाजार ले जाए भर के नहीं, इस समय घर ही भर के हो जाता। अच्छा। तो अभी जन आगे पछेती खेती के वजह सोचत है ना आप? हाँ, पछेती खेती लग गई है भिंडी 8-20। अच्छा जामतिया। तो ओकरे बदे तैयारी कैसे कैले रहलिन? ओकरे बदे तैयारी भर है, गेहूं का खेत रहे, गेहूं बोअर है, गेहूं काट के नहीं ओके डहियाई के नहीं सींच के खेत रोटावेटर से नहीं जोतवाई गल, वही में दहला मार मार के बोआल बा। अच्छा। तो एकर जन बा बुआई करत के समय सीधा बुआई कैले हुई? हाँ, सीधा लाइन से लाइन। तो उमें का ध्यान रखल गई? उमें ध्यान बा 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा लाइन से, मतलब बीज से बीज का 1 फीट और लाइन से लाइन भी 1 फीट वही पर बोवल बा। अच्छा। तो सिंचाई भी जरूरी बा ओकर? ये समय तो भीषण गर्मी चलते बा। हाँ, सिंचाई बोई के बिया गड्ढा में डाल के और पूरा बोई के पहटा सिंचाई कई गल निकलत है। तो ये सिंचाई का कौन तरीका अपनावत है? सिंचाई के तरीका ये बा जैसे पहटा बनल बा तो अपन
समरसेबुल से पानी जाता तो अपन नाली धई के नहीं नाली से नहीं पहटा भरा जाला। हाँ। अच्छा अच्छा। तो एमें खरपतवार के भी संभावना ज्यादा बढ़ जाले। हाँ। तो ओसे कैसे निपटारा करी? खरपतवार का निपटारा होला जैसे 4 आंगुल से लेके 1 बित्ता तक जैसे हो गल तो अपन लाइन से लाइन कोड़ खन जाला, अपन कुदारी से कोड़ के नहीं घास पात निकाल जाला। तो यही समय ज्यादा देखभाल की भी जरूरत पड़ेला। हाँ। तो ओकरे बाद का करेली? ओकरे बाद जैसे झुरसा लागे लगी, हल्का फुल्का कीटनाशक कीड़ा लागे लगी, फोका मोका काटे लगी हाँ तो कीटनाशक ले जाके दियाई तो सुधर जाला। अच्छा अच्छा। और खाद प्रबंधन बदे? खाद प्रबंधन बदे वही डाई हल्का यूरिया मेरे हल्का हल्का दियाई, फिर लास्ट में सल्फर भी जिंक मिंक तनी मनी दे जाला। हाँ। अच्छा। जैसे इसमें अपने जनपद का पूरे देश में ही जनबा लू का लहर काफ़ी तेज चलत बा, अपने जनपद में खास तौर से और तेज बा। तो ऐसने में सिंचाई कर मांग हुई कि कैसे सिंचाई ज़्यादा से ज़्यादा कर जा सकले। तो 2 सिंचाई के बीच में कितना गैप रखे लेना? 2 सिंचाई के गैप में 4 दिन 5 दिन का हाँ। गैप ही रहा। हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब उमें कुल मिला के कि नमी बनल रहे। हाँ नमी बनल रहा। तो सोना देवी जी, जैसे गर्मी का पौधा बा तो ओके बचाव खातिर जन बा कुछ और भी उपाय जैसे मल्चिंग? नहीं मल्चिंग नहीं देवे के पड़े भिंडी बदे। नहीं। अच्छा। और जाल उल का? नहीं जाल उल का नहीं देवे के पड़े। हम मनोरी जैसे जानवर लगता लील गाय तो बास गाड़ी के नहीं तारे से घेरल हम खेत। तो ओकरे बदे का कैले? वही बास गाड़ी खम्हा वही में तार लगाई कुल घेरल हम, मतलब बचाव खातिर, खाली पशुओं से बचाव खातिर? हाँ बचाव खातिर। जंगली जानवर सब चल जाना खा जाना। तो जब आप शुरुआत कैलिन बीज का बुआई के, तो बीज का चुनाव भी कैले रहलिन, तो बीज का शोधित रहे? और अगर बीज बा तो इस समय अपने जनपद में कौन बीज ज्यादा उपयोगी बा? इसमें राधिका वाला बोल बा। तो कितना साइज ओकर कितना रहेला? साइज ओकर 8 आंगुल से 6 आंगुल 7 आंगुल तक तैयार हो हाँ, तैयार में। तो बाजारे में एकर छोट का ज्यादा डिमांड रहेला कि बड़का चाहिए पूरा? नहीं छोट का ज्यादा डिमांड रहा, बड़ा हो जाए तो बूढ़ा में चल जाला तो सस्ता बिकी जाला। रूढ़ रही तो ओकर मांग कम रही। तो ओकरे बदे कुछ तैयारी करेलिन? नहीं ओकरे बदे तैयारी का करे के बाद जैसे 3 दिन पर अपन तीसरे दिन टूटत रही, ओकरे बदे का तैयारी करे के बाद अपन टूटल पानी दियाई, खाद दियाई, वही में जैसे कीड़ा लागे लगना फोका मोका, वही में झुरसा लागे लगना, जर उड़ाई लागनी गानी नियन, तो उस सब के दवाई मारे के पड़ला। अच्छा। जैसे शुरुआत में निराई गुड़ाई कैलिन, कुछ पौधा का साइज आप बताओ कि 1 फीट का हो जाए तो उस समय फिर आप निराई गुड़ाई उस समय कैलिन, ओकरे बाद फिर दोबारा जरूरत पड़ेला निराई गुड़ाई का? नहीं भिंडी में दोबारा नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। कीट रोग अगर कहल जाए, कीट रोग का शुरुआत में बतौलन कि झुलसा लगी या पत्ती खाए वाला ललका कीड़ा भी रहलन, तो ऐसे जौन बा बचाव खातिर आप का करत हैं? ऐसे बचाव खातिर दुकानी पर से जाई दवाई बीज भंडार से, वह छिड़काव हुई मशीन में घोल बनाई के। अच्छा। तो बुआई के बाद से लेकर के बाजार ले जाए तक ले, भिंडी बाजार तक ले जा सके तो कितना दिन में तैयार हो जाला? इसे 45 दिन में तैयार हो जाए। 45 दिन में तैयार हो जाए। भिंडी बहुत जल्दी फरल है। तो इमें जैसे कुछ खास जैसे 1 दिन पहले तोड़ल जाए ओके फिर कहीं रखल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो जाला? जैसे सवेरे ले जाए के बाद मार्केट तो कुछ शाम को टूट गल तो कुछ सवेरे टूट जाई अपन चल जाला। अच्छा। तो 2 तोड़ाई के बीच में कितना दिन का गैप रहेला? तो 2 तोड़ाई के बीच में नहीं, जौन शाम का टूटी तो फिर आज बिताई के काल टूटी, या जौन सवेरे टूटी तो फिर काल बिताई के परसों टूटी। तो इतना दिन में भिंडी फिर नया भिंडी आ जाला? हाँ। अच्छा। फूल से फल तक में कितना समय लगेला? फूल पहले लगी लेवे 10-20 दिन, आ जब फूली तो फूल झरत जाई, वही में से फर निकलत जाई। तो लगभग कितना दिन? 15-20 दिन? हाँ 1 हफ्ता लगभग 10 दिन लग जाला। हाँ। भिंडी का फूल बेफल का गवंडा नहीं जाए, जितना फूली उतना फरत जाला। तो बाजार ले जाते के समय खाली यह ध्यान रखे के चाहिए कि ताज़ा रहे, साफ रहे और नरम रहे। तो खेत से तो भाई तुरंत तोड़ते बा, ताज़ा रहबे करी। नरम के बदे का करत है? नरम बदे जैसे हाथे से तोड़ जाला तो जौन काड़ा रहला तो काड़ा लगाला, जौन बढ़िया मुलायम बा छोट छोट बा तो बढ़िया रही। तो बढ़िया मुनाफा हो जात बा इसमें? हाँ बढ़िया मुनाफा हो जाला। आमदनी के हिसाब से कहे के मतलब कि आमदनी के हिसाब से बढ़िया चयन बा कि भिंडी का खेती करल जाए मन।
ठीक बा। तो देखा सुना देवी जी, हमन के बहुत से किसान लोग, नौधा किसान लोग भी सुनत हुन, खास तौर से महिला किसान सुनत हैं। तो महिला किसानन के खातिर कुछ खास संदेश दें जो कि आप उनके खातिर प्रेरणा हैं, तो कैसे आपसे प्रेरित होकर के अपन खेती कर सकेलिन? हम तो यही कहब बहन लोगन के जे जैसे हमन करत आई जा, अपन कुछ अगैती में करें, कुछ पचैती में करें, जे कुछ निकले खर्चा बर्चा चलत रहे, अपन मिलत रहे। हम यही कहब और का दो पैसा चार पैसा मिलत रहो, उन लोगन का अपन रोजी रोटी चलती रहो, जैसे हमन का चलता करत आई जा। हाँ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप बतौलन कि कैसे हमन वैज्ञानिक तरीका अपना करके जन बा समय पर सिंचाई, समय पर खाद और उन्नत बीज ही हमन इस्तेमाल करल जाए। यह सब चीज़ के ध्यान में रख करके हमन अपन खेती किसानी आगे बढ़ावल जाए। खास तौर से आप महिला किसान से भी विनती करत हैं कि कैसे पुरुष किसान से आगे बढ़ करके जनबा 2 हाथ आगे बढ़ करके अपन खेती करें और नई नई तकनीक अपना करके जनबा अपन मुनाफा घटावें नहीं बल्कि बढ़ावें। यही सब ध्यान में रख करके देखें आज आप कितना अच्छा जानकारी आप देहलिन। तो उम्मीद बा कि आपसे महिला किसान भी प्रेरित होकर के अपन खेती किसानी के आगे बढ़ियन और आपके सुन करके और प्रेरित हो करके बाज़ार से अच्छा मुनाफा भी कमाइयन। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर, आकाशवाणी स्टूडियो में आवे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बा। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अचलू भैया, हाँ आनंद भैया, देखा भिंडी के फायदेमंद खेती कितना बढ़िया सोना देवी बहन से आपके मुलाकात रहल और अनुभव साझा कैले हैं। कहीं न कहीं देखें अपन कहल जलाना कि भैया खेती बाड़ी तर तरकारी गुरुवारी, तब कहीं जाके किसानवाड़ी समझ में आवाला। बिल्कुल सही कहत हुआ। देखा इसने में जनबा जब जानकारी मिलल ना तो ओकर निचोड़ यह रहला नंद भैया कि कैसे अपने खेती का लागत कम करल जाए, उत्पादन बढ़ावल जाए, उत्पादन गुणवत्ता युक्त रहे ताकि ओकर बाजार भाव अच्छा मिल सके। बिल्कुल, और बाजार भाव के आप बात करते हैं तो देखें हमरे हाथ में मधुपुर के आज मंडी के ताजा बाजार भाव भी कुंतल में लग गई बा पूर्णवासी चौहान भैया के द्वारा। तो न देर करा एकदम बाँच दा। तो हम तो कहब कि जब सोना देवी बहन अपन भिंडी के अनुभव बतैलिन तो भैया वो जोन बा भिंडी के अपन दाम भी सुन लेवे। आज मधुपुर में जोन बा भिंडी 1200 रुपया कुंतल बा और लाल आलू 1000, सफेद आलू भी 800, प्याज 1300, टमाटर 1200, बोड़ा रहल 1800, कोहड़ा 500, लंबा बैगन 2000, गोल वाला 3000, परवल रहल 6000, लौकी 800, करेला 1500
और नेनुआ आप 1600, कुनरू 2500, मूली रहल 1600, हरा मिर्च 3500 और लहसुन रहल 8000, धनिया 4000, पुदीना 2500, अदरक रहल 8000, सूरन 4300 और कटहल रहल 2200 और पालक रहल 1200, तरबूज रहल 1500 और खरबूज रहल 2500 और खीरा रहल भैया 1000, ककड़ी 1200, पकल पपीता 1600, गाजर रहल 2000 और शिमला मिर्च 4000, चुकंदर 1500, बीन्स 2500, कच्चा आम रहल चलो भैया 2000, फूल गोभी सैकड़ा में बा 2000 रुपया, पत्ता गोभी 2200 रुपया और चलावत नींबू रहल 500 रुपया प्रति सैकड़ा। तो ई तो रहल मधुपुर मंडी के बाजार भाव। पूर्णवासी भैया हमेशा की तरह जौन बा हमें भेजत रहेलन अपने चिट्ठी पत्र के माध्यम से, तो इनके भी धन्यवाद तो बनत बा। तो कैसे धन्यवाद कर कैसे कर देखें अपन विजय कुमार साहनियन के संघाती लोग जौन बा एगो किसानी गीत सुनाओ तो तावा सुनल जाए। बिल्कुल, तनको न हो देर हो जाएगो मन फेर।
मनवा लागल मोया जागी तनिया में किसनिया देखा मनवा लागल हमार किसनिया में, तो ई जौन बा कितना अच्छा मन फेर करलन विजय कुमार साहनी भैया अपने संघाती लोगन के साथे। और काहे न लगी भैया, देखा आज के जौन युवा भी बा वो अगर किसान में बा पढ़ लिख के आवत बा, तकनीकी ज्ञान लेकर के आवत बा, तो अपने खेती किसानी में देना अच्छा बा वो। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें चलो भैया अब तो युवा लोग भी जौन बा खेती बाड़ी वाला जौन भी उनके डिग्री बा, जौन उनकर पढ़ाई बा, अब उनमें भी उनकर मनसा बनत बा कि भैया अपन एमे भी अपन करियर से लेकर के और अनुभव से लेकर के जितना बा यही में अपन लगावल जाए। और बहुत लोग पहले के रहल कि भैया कृषि विद्यालय होखे या जौन भी आगे के बीएससी एसजी या जौन भी कहल है भैया, उ सब में बड़ा कम रुझान उनकर देखे के मिलत रहे, न के बराबर रहल नंद भैया। और देखा ओकर कारण रहल ना कि जब ऐसे निकल करके एक आध दो लोग भी अपने जनपद से या अपने गांव गिराव से अगर निकले ना, तो उसे लोग प्रेरित होवेला और ओकरे वजह से लोग देखा कृषि वैज्ञानिक बनत हुअन, तरह तरह के देखा उनमें प्रयोग करत हुअन। प्रयोग के माध्यम से देखा आजकल ग्राफ्टेड का काम चलत है इसमें। और ओकरे साथे साथे देखें अगर वो अपन वैज्ञानिक न भी बन पावल है तो भैया एक अनुभवी और सफल किसान बन जाला है। उनकर जीवन एक तरह से मान लो कि नौकरी जैसन ही हो जाला। कैसे कि बहुत अपने जनपद में ऐसन किसान हो भैया जब उनकी ऐसन खेती बाड़ी करत हो तरकारी से या कोनो चीज से कि भैया छोट मोट नौकरी तो उनके भैया तुलना ही पुरस्कृत होत हुआ, सम्मानित होत हुआ अपने जनपद से। जन भारत सरकार द्वारा हमेशा समय समय पे सरकार पुरस्कृत भी होते हुआ। और देखा एक चीज़ और भयानंद भैया कि जैसे एमें जनबा कृषि विज्ञान केंद्र हो या अपने जनपद में जो विशेषज्ञ भी लोग हों जो समय समय पर अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो जाला विशेषज्ञ के माध्यम से जो जानकारी जाला वो जानकारी भी देखा काफ़ी ज़्यादा शिक्षाप्रद रहेला। बिल्कुल। और देखा जानकारी के बात करत हो तो जैसे भी आज जानकारी सुनल गई कल जौन बा भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाएं गोबर की खाद जौन बा ए पर अपन उदय पटेल भैया जो प्रगतिशील कृषक हूँ अपन भोला भैया से बात कही बा ई जानकारी कल सुनल जाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा ऐसे ही जौन बा हमन के जौन भी अपने नौधा किसान हुआ उन्हों लोग के भी बतावल बहुत जरूरी बा कि देखा अपने खेती किसानी में तरह तरह के अपने जनपद में जो भी विशेषज्ञ हुआ या कृषि विज्ञान केंद्र हुआ या जे भी अनुभव वाला जो किसान हुआ उनसे तो शिक्षा लेते हुआ, लेकिन आपन जो किसानवाड़ी बा ओकरे माध्यम से भी शिक्षा लें ज़्यादा लाभप्रद रही। बिल्कुल बिल्कुल। काहे से कि देखें अपने जानकारी क्रम में अनुभवी किसान भैया लोग रहल हैं, वैज्ञानिक भैया लोग रहल हैं, किसानन बहिन रहली जो उनकी अपन अनुभव साझा करल हैं और कहीं न कहीं अपन कुछ समस्या भी रहला उस समस्या के भी अपन जौन बा हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम एकरे भी कहीं दूर जाए के भी नहीं पड़ेला, खाली रेडियो के घुमा करके उमन जौन भी 102.7 मेगाहर्ट्ज पे जौन चलत बा वो पे जौन बा तरह तरह के अपने जौन जानकारी मिलत बा ओके गठियावल जरूर। बिल्कुल गठियावल जाए। अब देखा घड़ी के भी सारा अब अचलू भैया हो रहल बा कि आज के अपन बैठकी जो समेटल जाए फिर अगले बैठकी में मुलाकात हुई बात हुई तो चलल जाए तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।